भैया सारी बड़ी मछली को बचाओ। और इतने दिनों के बाद हिम्मत हुआ इस नकली हिंदू पार्टी को एफआईआर करने की। गजनी भी फेल हो गया। गजनी तो आक्रामक थे और हमसे बदला लेने के लिए सब कर लिया। ये लोग तो अयोध्या मंदिर को तो छोड़ो, कोई मंदिर नहीं छोड़ा भाई। और प्रसाद छोड़ो, कुछ बचा ही नहीं उस मंदिर में। ये एक आंख में धूल झोंकने वाली बात, बिल्कुल आवास, एकदम गहरी साजिश। और वो जो नृपेंद्र मिश्रा है वो तो चुप बचा रहे हैं सबको। जो जिनको वहाँ का तथाकथित सब कुछ देख रेख दिया गया, तो पहले तो जांच तो नृपेंद्र मिश्रा से ही शुरू होनी चाहिए। उनकी क्या भूमिका है और कौन कौन बड़ी मछलियां हैं और ये बंटवारा कहाँ कहाँ हुआ है और वहाँ के सारे पदाधिकारी कहाँ थे। इतने दिनों से गमन हो रहे थे, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से सभी लोगों को के नज़रों में और संगठित अपराध है ये। तो इसलिए इतने विलंब से एफआईआर होना और उसमें भी सारी बड़ी मछलियों को बचाना और उसमें भी जो राम को लाए हैं वही राम को खा रहे हैं। वाह रे वाह। सर, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से कहा है कि जैसे ही मामले की गंभीरता दिखी, हमने तुरंत न्यायिक जांच का आदेश हमने दिया और न्यायिक जांच शुरू हो गई है। देखिए, एक बात समझिए, पूरी बीजेपी और पूरे देश के ब्राह्मण सब समाज और गरीब लोग जब ये बात करने लगे और सभी एक्स डीजी ने कि पुलिस से नफरत करेंगे। अभियानंद जी तो कह दिए पुलिस से अब हेट करेंगे, लोग नफरत करेंगे, पुलिस को देखेंगे तो भागेंगे। और इतना ही नहीं, जब लगा कि सरकार ऊपर से नीचे पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर के आज एक ही चर्चा है कि क्या बिहार सरकार संविधान कानून सब चीज से ऊपर है। क्या अब बिहार और यूपी में वैसे ही यूपी में लोकतंत्र नहीं बची है। सभी इंक्वायरी, इनकाउंटर की इंक्वायरी हो और वर्तमान न्यायाधीश के और सीबीआई के द्वारा जांच हो। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को पता है कि न तो आरा के एसपी इन्वॉल्व है, न डीएसपी इन्वॉल्व है, न थानेदार इन्वॉल्व है, हेडक्वार्टर इन्वॉल्व है। हेडक्वार्टर से भेज कर मरवाया गया। एसआईटी टीम को भेज के मरवाया गया। डीएसपी साहब को किन किन हेडक्वार्टर का फोन गया था, किन किन का, जांच का विषय यह है। थाने एसपी साहब को वीडियो कॉलिंग पर किसने कहा था कि हाथी जब पागल हो मारा जा सकता है, तो आदमी पागल है तो क्यों नहीं। ये तो बचाने की एक गहरी साजिश है सरकार की इनकाउंटर के मामले में कि निपापोती कर दिया जाए, कुछ लोगों को एफआईआर करके जेल भेज दिया जाए। ये तो मांस जब सड़क पर आए और बीजेपी को लगी मेरा वोट ही खिसक रहा है, सारे ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, सारे समाज के लोग आज विरोध में हैं। वर्तमान सरकार को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार का जो आचरण है वो
जातीय उन्माद करवा रही है वो बिहार में। एक तरफ ऊंची जात को गाली देना, एक तरफ ईबीसी यादव दलित को गाली देना। तो वर्तमान न्यायाधीश से जांच हो, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई नालंदा में वो भी जांच हो, नगर नौसा में जो इतनी बड़ी घटना घटी है जालियांवाला बाग से, उसका भी न्याय जांच हो। सर, एक और सवाल है कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने वाले हैं, वहां पर उनका कार्यक्रम होने वाला है। क्या बिहार में कांग्रेस अब अकेले चलने की तैयारी कर रही है? अच्छा, अभी मुद्दा अकेले दुकेले का नहीं ना है, अभी मुद्दा है इस हिंदुस्तान के करोड़ों छात्रों के भविष्य का, कि आज तक 12 सालों में नीट्स, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, चयन परिषद, हमारे 8 करोड़ बच्चे हर साल 6 करोड़ 8 करोड़ फॉर्म फिलअप करते हैं और नौकरियां मिलती है 1000 को, 100 को, 1 लाख, 20 लाख हम जाते हैं, 1 लाख नीट्स में हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन टल जाता है, फिर हम फॉर्म फिलअप करें, कहाँ है? इसीलिए आज राहुल गांधी जी जो प्रोग्राम दिए हैं और पूरे कोटा से शुरुआत किया है, जहां 7000 करोड़ का एक बड़ा एजुकेशन माफिया है। सीबीआई एजुकेशन माफिया पर अभी तक कार्रवाई नहीं की, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं किए, कोई कैलेंडर नहीं है हमारे बच्चों के लिए कि कितने दिनों में आप नौकरी दोगे रिजल्ट के बाद, वो कैलेंडर तय करो। डिजिटल और ऑनलाइन हमारे बच्चों की तैयारी के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और जिस नीट्स को नेहरू जी लाए और सारे बच्चे एग्जामिनेशन ही नेहरू जी लाए, मनमोहन सिंह जी तक एक बार नीट्स का पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं होता है, वो भी कभी कभी स्टेट में। और क्या कारण है कि 15 से अभी तक 81 बार विभिन्न क्वेश्चन आउट हो गए। तो आज आवाज है वो बिहार, इस देश के बेरोजगार युवाओं का, छात्र की गूंज के लिए वो निकले हैं, छात्र के भविष्य के लिए निकल रहे हैं। ये कौन अकेला कौन दुकेला का मुद्दा ही नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।